नमस्कार मित्रों। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं एक प्रस्तावित है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान वे होते हैं जो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं, अर्थात इनमें मनुष्य का पूर्णतः आना जाना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। ये जानवरों के आवास के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो पहले हम नंबर पे हम पढ़ते हैं कौन सा आता है हमारा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये किस जिले में है कान्हा किसली? तो कान्हा किसली हमारा पड़ता है कहाँ पे, मंडला जिले में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका बना सन 1955 में। कब बना राष्ट्रीय उद्यान? सन 1955 में। 1932 में ये बना था अभ्यावन, 1952 में बना अभ्यारण्य और सन 1955 में बना क्या, राष्ट्रीय उद्यान। फिर टाइगर प्रोजेक्ट में इसे कब शामिल किया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट में इसे सन 1974 में शामिल किया गया। यह इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे जो ब्रेडरी प्रजाति का क्या है, 12 सिंघा पाया जाता है। और यहाँ पे एक विशेषता ये भी है कि इसमें एक भूर सिंह नाम का 12 सिंघा है जो शुभंकर जारी किया गया सन 2017 में। ठीक है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा पेंच। ये कहाँ पे है, सिवनी और छिंदवाड़ा में है। ठीक। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना क्षेत्रफल इसका, तो इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। सन 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है ना। और सन 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। ठीक है ना। इंदिरा गांधी अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किसे कहा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बांधवगढ़ की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा उमरिया में। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल क्या है आपके 448 वर्ग किलोमीटर। सन 1968 में से क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये 32 पहाड़ियों से घिरा। कितनी पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा। कौन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, है ना। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है, पन्ना में आता है। क्षेत्रफल कितना इसका, 543 वर्ग किलोमीटर अर्थात 543 वर्ग किलोमीटर। 1981 में ये क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान बना और 1994 में इसे क्या कर दिया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक। अगर बात करते हैं कि किस लिए फेमस है ये, तो जंगली भैंसों की सर्वाधिक संख्या अगर कहीं पे पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक। फिर बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है आपके, ये है आपके सीधी जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 467 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। ये कब शामिल किया गया, तो कब बनाया गया, ये सन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और सन 2008 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है ना। इसका पूर्व का नाम डुबरी था। ठीक है ना, जिसे संजय डुबरी भी कहा जाता है। तो इसका पूर्व का नाम क्या था, डुबरी था, जिसे संजय डुबरी भी इसे कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो आता है हमारा सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की बात करते हैं तो कहाँ पे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपके होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश के। ठीक। 528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना और सन 1999-2000 में इसे क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पूरे मध्य भारत में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पे प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी दी जाती है। ठीक है ना। कौन सा है, सतपुड़ा है। माधव की बात करते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे है, ये शिवपुरी जिले में आता है। ठीक।
इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 355 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसमें बात करते हैं तो 1958 में ये 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बना। टाइगर प्रोजेक्ट में ये शामिल अभी तक नहीं है। ठीक, जॉर्ज कैसल भवन यहाँ की विशेषता। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे बना हुआ है? तो जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में शिवपुरी में बना हुआ है। ठीक, फिर आगे आते हैं घुघुआ। घुघुआ या फासिल जिसे बोलते हैं, तो ये कहाँ पे है? आपके डिंडोरी जिले में है। ठीक, ये अगर इसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है घुघुआ या फासिल। इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, 1968 में ये क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना। और टाइगर प्रोजेक्ट में अभी तक ये शामिल नहीं किया गया है। पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं वन विहार, तो वन विहार आपके कहाँ पे है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपके भोपाल जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4.452 वर्ग किलोमीटर। 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। टाइगर प्रोजेक्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया। इसके बीच में स्नेक पार्क, जिसे सर्प पार्क भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा वन विहार। ठीक, उसके बाद चलिए बात करते हैं डायनासोर। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है आपके धार जिले में। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 0.897 वर्ग किलोमीटर 2010 में ये बना था। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट में फर्स्ट बार शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे कहा जाता है कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म है यहाँ पे, अर्थात अंडे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और अंतिम आता है हमारा कूनो पालपुर। ये आता है आपके शिवपुर में। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 413 वर्ग किलोमीटर। सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2009 में चीता के पुनर्स्थापन के लिए इसे चुना गया है। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो आपके ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये जो आपके यहाँ पे है गुजरात में गिर है ना, तो यहाँ से जो शेर है बब्बर शेर यहाँ लाने के लिए कहा गया है। ठीक, सहरिया जनजाति के लिए ये क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर। और ये कब बना? तो सन 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है ना, सबसे पहला है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपके कौन सा? ये है डिंडोरी वाला घुघुआ, और घुघुआ या फासिल जिसे बोलते हैं। ये किसके लिए फेमस है? पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म के लिए फेमस है। 1968 में बना। और अभी जो वर्तमान में बना है 2018 में कूनो पालपुर शिवपुर में बना है। नमस्कार।